अपनी दूसरी कहानी, ये एक बड़ा गरीब सा लकड़हारा है अहमद। लकड़हारा है। ये लकड़ी वकड़ी जंगल से काट के लाके रोड के किनारे एक छोटा सा टाल बनाया हुआ है। वहाँ अपनी लकड़ी वकड़ियाँ फरोख्त करता है कि जंगल का रास्ता है तो लोग पिकनिक के लिए गुजरते हैं तो वहाँ से लकड़ियाँ लेके हाँ, तो इसलिए उसने वहाँ रोड के किनारे एक छोटा सा टाल बनाया हुआ है। लकड़ियाँ जंगल से काट के लाता है, वहाँ रख के वो बेचता है। गुजर रही थी, एक दिन क्या होता है कि इसकी बीवी इससे जिक्र करती है कि सुनो, कहता है हाँ बोलो। कहती है ऐसे कब तक चलेगा? कब तक चलेगा से मुराद कि जितनी आपकी आमदनी है उससे ज्यादा तो खर्चे हैं घर के। लेकिन अगर हम यही लकड़ियों के बलबूते पे पड़े रहे कि लकड़ियां बेचेंगे और खाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा गुजर बसर। तो वो कहता है क्या करूं? वो कहती है फिर एक काम करो, तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? तो इसके दिमाग में एक तरकीब आई है अहमद, ये अपनी बीवी से शेयर कर रहा है। ये कहता है मैं ये सोच रहा हूं कि जो थोड़ी बहुत जो पैसे हैं मेरे पास, जमा पूंजी जो मेरी है, मैं उससे खरीद लेता हूं पंचर का सामान। पंचर यानी रोड के किनारे गाड़ियां अक्सर गुजरती हैं, तो पंचर की दुकान रोड के किनारे अगर होगी तो हो सकता है अपना काम चल पड़े। और तो सोचा होगा कि वहाँ कोई दुकान है भी नहीं, कोई दुकान दूर तक नहीं, दूर तक कोई पंचर की दुकान नहीं है। यही सोच के वो जो टाल की जगह थी अहमद, उसने वो टाल का सिस्टम खत्म किया और वहां अपनी एक पंचर की दुकान खोल ली इसने। अब ये पंचर का काम कर रहा है अहमद, तमाम पंचर की ट्यूबे वूबे ये वो सारा सिलसिला चल रहा है, गुजर बसर हो रहा है। अब फर्क पड़ा जिंदगी में। फर्क क्या पड़ा कि उस टाल से बेहतरी आ गई। पंचर की दुकान खुली तो हालात में बेहतरी आ गई। अब जब हालात में बेहतरी आ गई, बीवी भी खुश हो गई कि चलें, आपने कोई नया काम शुरू किया तो अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। अब काम में बेहतरी आ रही है अहमद, घर भी सेटिंग में आ गया। इसने सोचा कि दिन में तो मैं बैठता ही हूँ दुकान पे, पंचर लगाता ही हूँ, क्यों ना रात में भी दुकान खोली जाए। क्यों कि जब रात में भी दुकान खोलूंगा तो गाहे बा गाहे कोई ना कोई तो होगा जो आ ही जाएगा, आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। यही सोच के अब ये काम रात में भी करने लगा अहमद, यानी दिन में भी काम कर रहा है और रात में भी काम कर रहा है। एक दिन क्या होता है अहमद, बरसात हो रही है, कड़ाके की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है तो क्या देखता है, दूर से एक एम्बुलेंस आ रही है, सायरन बजाती हुई, जो लाइट घूम रही है उसकी एम्बुलेंस। इसने अंदाजा लगा दिया कि ये एम्बुलेंस है जो इसी तरफ आ रही है। ये देख रहा है और एम्बुलेंस आके सीधे इसके उस जगह पे आकर रुकती है जहां इसने दुकान खोली है। एम्बुलेंस आके रुकी, सायरन बंद हुआ, दरवाजा खुला, उसमें से एक शख्स बाहर आया। उसने आके कहा अरे भाई देखना मेरी गाड़ी के शायद व्हील पंचर हो गया है। उसने कहा अच्छा आप बैठें, बारिश हो रही है। उसने कहा बैठें, मैं देखता हूं। अहमद, वो जो गाड़ी से शख्स उतरा है वो आके उसकी दुकान में बैठा है और ये शख्स पंचर वाला ये उसकी गाड़ी के पास गया है पंचर की पोजीशन देखने कि कौन सा टायर पंचर है। तो जानते हो क्या देखता है? वो जब पंचर देख रहा है तो उसने ये देखा कि उसके चारों टायर बजाय इसके कि पंचर होते वो फटे हुए हैं। चारों टायर फटे हुए हैं। वो ये सोच रहा है कि चारों टायर फटे हुए हैं, ये यहां तक आ कैसे गया? उसने वो टायरों को छोड़ा और वापस दुकान में आया। कौन? वो पंचर वाला। अब इस शख्स से मुखातिब हुआ है जो गाड़ी से उतर के इसकी दुकान में बैठा है। उससे कहता है भाई आप यहां तक आ कैसे गए? क्यों कि आपके तो चारों टायर फटे हुए हैं। वो कहता है मुझे पता नहीं चला, वजह यह है कि मैं जिस रास्ते से आया हूं वहां टोटल कच्चा था और बारिश भी थी और बारिश भी हो रही थी, लिहाजा मैंने देखना मुनासिब नहीं समझा। वजह यह है कि मुझे ये डेड बॉडी इनके लवाहिकीन तक पहुंचानी है। कहता है डेड बॉडी? कहता है हाँ। कहता कहाँ है डेड बॉडी? कहता है एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी रखी हुई है। अच्छा, उसने एक्सपेक्ट किया था कि एम्बुलेंस तो है लेकिन शायद खाली हो। ये इसको बता रहा है कि एम्बुलेंस में डेड बॉडी पड़ी हुई है, रखी हुई है, जो मैंने इनके लवाहिकीन तक पहुंचानी है। अब ये पंचर वाला सोच रहा है कि ओ ये तो डेड बॉडी लेके आया है। वो कहता है ठीक है आप बैठे, लेकिन मेरे पास टायर यहां मौजूद नहीं है। टायर हैं जरूर लेकिन हैं घर पर, घर मेरा थोड़ी सी दूर है। आप यहीं बैठे इंतजार करें, मैं टायर घर से लेकर आता हूं।
ये कहता मैं आपके साथ चलूं, कहता नहीं नहीं आप बैठे। बारिश हो रही है अहमद, क्यों कि ये तो ये सोच के काम कर रहा है कि रात को कोई आ गया चला फिरा। ये अपने घर गया अहमद, इसने वहां से टायर उठाए और टायर लेके आया है घर से। इसने टायर गाड़ी के चेंज करना शुरू किए। ये गाड़ी की तरफ गया है, इसने टायर चेंज किए, चारों टायरों को चेंज वेंज करने के बाद गाड़ी स्टैंड बाई किए और वापस इसके पास आया है। कहता लो जी अब आप अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। उस शख्स ने जेब से निकाल के उसको पैसे दिए। खुश हुआ कि यार आपने टायर लगा दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मजीद उसको इनाम के तौर पे भी पैसे दिए। खुश हो गया उसके काम से। अब ये उठा, इसने इसका शुक्रिया कहा। ये उठा है कौन, जो एम्बुलेंस लेके आया था, और ये एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है। ये इसको देख रहा है कि हाँ ये गया, दरवाजा खोला, एम्बुलेंस में बैठा और दरवाजा बंद किया। अब ये अपनी दुकान में आके बैठ गया है, अपने काम में मसरूफ हो गया है। 5 मिनट गुजरे, इसने देखा कि गाड़ी हिली भी नहीं। 10 मिनट गुजर गए, ये कह रहे अरे ये अभी तक गया क्यों नहीं। मतलब वो गाड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन गाड़ी के अंदर वो बैठ गया, लेकिन ये सोच रहा है कि ये गाड़ी हिल क्यों नहीं रही, ये अभी तक गया क्यों नहीं। 15 मिनट का टाइम हो गया है, गाड़ी वहीं खड़ी है और बारिश हो रही है। अब ये सोच के जा रहा है कि मैं इससे पूछूं कि मजीद क्या परेशानी है, तुम जा क्यों नहीं रहे। ये एम्बुलेंस की तरफ गया है और एम्बुलेंस के जब करीब पहुंचा अहमद, तो इत्तेफाक ये है कि एम्बुलेंस के जो शीशे हैं ये ब्लैक हैं, अंदर का कुछ नजर नहीं आ रहा है अहमद। अब ये पंचर वाला दरवाजा बजा रहा है, दर 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 दर। इसने दरवाजा बजाया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर दरवाजा बजाया, कोई रिप्लाई नहीं, नजर भी नहीं आ रहा कोई। अब क्यों कि ये तो अपनी दुकान में है। इसने बोला अरे कोई जवाब भी नहीं आ रहा। ये दुकान में गया है और वहां से कुछ ऐसा जुगाड़ लेके आया है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, कि मैं लॉक खोल के इसको देखूं तो सही कि ये खुद कहां है। ये दुकान में गया, स्क्रू ड्राइवर लाया, लॉक में लगाया, जुगाड़ करके इसने लॉक खोला है। अब जब लॉक खोला है और दरवाजा खोला है, तो क्या देखता है कि फ्रंट सीट पे कोई भी नहीं। ये सोच के इसने झटका खाया कि ये मेरे सामने तो बैठा है। हाँ उसके सामने तो बैठा था, लेकिन गया कहां। अब इसके ज़हन में ये बात आ रही है ऐसा तो नहीं कि कहीं पीछे जाके बैठ गया हो, ये बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हो और बारिश रुकने के बाद यहां से जाए। इसने ये सोच के दरवाजा बंद किया है और पिछले दरवाजे की तरफ गया है। यानी जो एम्बुलेंस के दरवाजे तुमने देखे होंगे अक्सर, जो पूरा शटर उठ जाता है। हाँ। इसने दरवाजा बंद किया और गाड़ी के पिछले साइड पे गया है अहमद, और डिग्गी का साइड खोला इसने। अब ये डिग्गी जब ऐसी इसने खोली है इस पंचर वाले ने, तो वो जो स्ट्रेचर है गाड़ी के अंदर, जानते हो क्या देखता है? क्या? ये देखता है कि स्ट्रेचर के ऊपर एक लाश है, उसकी नाक में रुई है अहमद, और ये जो लेटा हुआ शख्स है ये वही शख्स है जो इससे पंचर बनवा रहा था। इसने उसको देखा और एकदम बंद करके अपनी दुकान में भागा है। अब ये अपनी दुकान में जाके बैठा हुआ कांप रहा है अहमद, बुरी तरीके से कांप रहा है, थरथरा रहा है, और ये सोच रहा है कि पंचर ये लगा के गया, मेरे सामने गाड़ी में बैठा, लेकिन जब मैंने डिग्गी खोली है तो लाश भी वही है। अहमद इसने उसको देखा और डिग्गी का दरवाजा बंद करके ये भागा है अहमद। ये गाड़ी से आगे भागा है और जाके छुप गया है, छुप के देख रहा है। अब ये छुपा हुआ है तो क्या देखता है कि गाड़ी ने सलफ लिया है अहमद। गाड़ी स्टार्ट हुई है। अब गाड़ी स्टार्ट होके जिस सिमत ये छुपा हुआ है, गाड़ी सीधी आ रही है, सीधी गाड़ी आ रही है, और ये देख रहा है कि गाड़ी उसी तरफ आ रही है जहां ये छुपा हुआ है। गाड़ी आई अहमद और गाड़ी बिल्कुल पॉइंट पे आकर रुक गई। गाड़ी का शीशा खुला है अहमद, शीशा खुला और गाड़ी में से आवाज आ रही है। इसने उसको देखा कि जो ड्राइव कर रहा है उसकी नाक में रुई है, और वो ड्राइवर उससे कह रहा है, वो कहता है बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने चारों टायर चेंज कर दिए, वरना आज तो मैं मारा ही जाता। अहमद इतनी बात हुई है, ये शीशा चढ़ा और ये गाड़ी गई। अब जब गाड़ी गई
ये जहां छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला और ये देख रहा है कि गाड़ी जा रही है अहमद। यानी वही पहले तो वो जिंदा शख्स था, बिल्कुल, फिर थोड़ी देर बाद वही मुर्दा बन गया, और जब ये उससे डर के जाकर छुप गया, बिल्कुल, तो फिर वही जिंदा है, लेकिन इस दफा उसकी नाक में रुई है और वो शुक्रिया अदा करके जा रहा है कि अगर आज तुम पंचर ना लगाते तो मैं मारा ही जाता। मैं तो मारा ही जाता। वो तो पहले ही मरा हुआ है। मरा हुआ ही तो है वो, जो कह रहा है कि मैं मारा जाता, वो पहले ही मरा हुआ है। अक्सर जंगलात में ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन यार हिम्मत है उन लोगों की, अक्सर पंचर वालों की हिम्मत है। पंचर वाले, उसने क्या किया? अब जब वो गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई अहमद, बजाय इसके कि ये कोई और काम करता, ये सीधे अपने घर भागा है। इसने जाके अपनी बेगम से जिक्र किया ये तमाम मामला था, तो बेगम ने कहा एक काम कीजिए, अरे भाई आप करीब में जो थाना है तुम वहां जाओ, उनको जाके ये सब सारी सूरत हाल बताओ। वो कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। अहमद ये इलाके के थाने में गया है और थाने वालों को जाके बताता है कि भाई रात को मैं जहां पंचर की मेरी दुकान है वहां पर रात एक एम्बुलेंस आई थी और उस एम्बुलेंस के अंदर एक लाश थी, और वो लाश थी, लेकिन जब मैंने जाके देखा जिस शख्स ने मुझसे पंचर लगवाया, जिसने मुझे पैसे दिए, जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसमें वो शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो एम्बुलेंस मेरी दुकान से रवाना हुई है मेरे सामने बगैर किसी आदमी के। किसी ने यकीन नहीं किया वो इसको देख के हंस रहे हैं। वो कहते हैं भाई काम करो, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। वो कह रहा है मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, ये हकीकत है। कहता हाँ ठीक है यार। उसकी बीवी भी साथ में थी, वो बीवी को कहते हैं जा उसको लेके जाओ यार। कोई उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा। अच्छा हिम्मत है उन पंचर वालों की। मैंने अक्सर ऐसे पंचर वाले देखे हैं जो सन्नाटे में आधी रात को बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ये रोजी है अहमद, रोजी है, और एक तरह से देखा जाए तो ये मदद भी है। क्या बात है, क्योंकि अगर 4 बजे 3 बजे रात को आप अपनी फैमिली के साथ हैं और टायर पंचर हो गया, क्या बात है, तो वो क्या करेंगे? अगर गाड़ी में बात वक्त की है। देखो ना कितनी अच्छी बात है कि कितना बड़ा काम है कि किसी की अगर परेशानी में आप काम आ जा रहे हैं। हाँ, कुछ सर्विसेज मैं कहता हूँ कि पैसे लेने के बाद भी खिदमत ही है। बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसे। तो बहुत मज़ा आया शेख साहब, आज की दोनों कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और जाते जाते क्या बोलेंगे अपनों? जाते जाते प्यार करने वालों को यही बोलेंगे कि खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए अपने दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारिए और मुस्कुराहट से दफना दीजिए। क्या बात है, क्या बात।